भाई मोइन शादाब ने आपने गलत फहमियाँ कुछ फैला दी है मेरे बारे में। बहरहाल आप उन पर ध्यान न दीजिएगा जो बातें इन लोगों ने कही हैं। मैं जो अर्ज करूँगा वो सुने। सदर साहिबा ने हुक्म दिया है कि तरन्नुम में गज़ल पढ़ूँ। पहले गज़ल पढ़ूँ या पहले छोटी छोटी नज़में सुन लीजिए। नज़में अगर मैं कहूँ तो आप ये ना समझिए कि बहुत कुछ सुनाने वाला हूँ। मेरी नज़में बहुत छोटी होती हैं, बल्कि उसमें एक हैरत का एलिमेंट ये होता है कि लोग समझते हैं नज़्म भी शुरू हुई है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। तो दो तीन नज़में ऐसी हैं तो, थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म, बम्बई में इतने सारे साल, तो एक ये सपना है कि मैं फिल्म क्यों ना बनाऊं। टेलीफिल्म तक ही रुक के रह गया। अब मैं बनाता रहता हूं फिल्में, सारी रात फिल्में बनाता हूं। तो अभी कल परसों एक फिल्म बनाई है, छोटी सी बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा भयानक शोर था शब भर, ऐसा भयानक शोर था शब भर, शूटिंग करना नामुमकिन था। ऐसा भयानक शोर था शब भर, शूटिंग करना नामुमकिन था, सारी यूनिट परेशान थी। ऐसा भयानक शोर था शब भर, शूटिंग करना नामुमकिन था, सारी यूनिट परेशान थी। अदाकार, मंजर, पस मंजर, हर किस्सा गोया सेट का एक एक हिस्सा ऊंचे सुरों में चीख रहा था। अदाकार, मंजर, पस मंजर, हर किस्सा गोया सेट का एक एक हिस्सा ऊंचे सुरों में चीख रहा था। पहले में, हाँ पहले में, पहले में, हाँ पहले में, सारी रात चला ये नाटक, सारी रात चला ये नाटक, आखिर सुबह ने पैकअप का ऐलान किया। सारी रात चला ये नाटक, आखिर सुबह ने पैकअप का ऐलान किया। एक छोटी सी नज़्म और मुलादा फरमाइए। तुमने खिड़की के पर्दे सरकाए, तुमने खिड़की के पर्दे सरकाए, धूप और दावत दी धूप को अंदर आने की। तुमने खिड़की के पर्दे सरकाए और दावत दी धूप को अंदर आने की। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, अरे उठो भी, आज इतवार नहीं है। तुमने खिड़की के पर्दे सरकाए और दावत दी धूप को अंदर आने की, और फिर मुझसे मुखातिब होके बोली, अरे उठो भी, आज इतवार नहीं है। मैं के नींद में खोया रहा, मैं के नींद में खोया रहा। खेल खेल में कंबल खींचा तुमने और धमकी दी, देखो अब उठ जाओ वरना, देखो अब उठ जाओ वरना। पास आकर झकझोरा मुझको, लेकिन मेरी नींद अटल थी, अड़ी रही, और तुम्हारे चेहरे पर घबराहट उभरी। लेकिन मेरी नींद अटल थी, अड़ी रही, और तुम्हारे चेहरे पर घबराहट उभरी। तुम चिल्लाई लेकिन कुछ आवाज न निकली, तुम चिल्लाई लेकिन कुछ आवाज न निकली। मैं घबराया, जाने अब क्या होगा, कैसे संभालोगी तुम सब कुछ। मैं घबराया, जाने अब क्या होगा, कैसे संभालोगी तुम सब कुछ। मददगार कोई भी नहीं है, ऐसी खामोशी सुनकर मैं चौंका, जाग गया। ऐसी खामोशी सुनकर मैं चौंका, जाग गया।
देखा अभी अंधेरा था, जश्न इश्क के बाद बेखबर सोई हुई थी पास में तुम, अभी सुबह के 5 बजे थे। जश्न इश्क के बाद बेखबर सोई हुई थी पास में तुम, अभी सुबह के 5 बजे थे। अच्छा, तो अब मैं गजल पेश करना चाहता हूं। अगर बीच में तरन्नुम गड़बड़ हो जाए तो माफ फरमाइएगा, खासतौर से आपसे कह रहा हूं। खामोशियों में अदा की गई है आखिरी बात, खामोशियों में अदा की गई है आखिरी बात। अजीब बात है, अजीब बात है, तरके ताल्लुकात की बात। अजीब बात है, तरके ताल्लुकात के बाद। मिठास इतनी थी, इतनी ज्यादा थी उसके लहजे में। मिठास इतनी ज्यादा थी उसके लहजे में। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था, बोलेगा कोई कड़वी बात। मुझे यकीन था, मिठास इतनी थी, इतनी ज्यादा थी उसके लहजे में। मुझे यकीन था, बोलेगा को, मुझे यकीन था, बोलेगा कोई कड़वी बात। ये शेर सुनिए। बिना सिंगार, बिना सिंगार, अचानक अकेली और बेबाक। बिना सिंगार, अचानक अकेली और बेबाक। बिना सिंगार, अचानक अकेली और बेबाक। अजीब भेस में, अजीब भेस में आई निकल के सच्ची बात। अजीब भेस में आई निकल के सच्ची बात। ज्यादा बोलने वालों, ज्यादा बोलने वालों, न सुन सकोगे तुम। ज्यादा बोलने वालों, न सुन सकोगे तुम। पनप रही है खामोशी में इनकलाब, खामोशी में गलत है शेर, ये यहां नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, इनकलाब की बात। सॉरी, माफ कीजिए। सवाल पूछा था नजरों ने वाकई मासूम। सवाल पूछा था नजरों ने वाकई मासूम। किसे पता था यूं बढ़ जाएगी जरा सी बात। किसे पता था यूं बढ़ जाएगी जरा सी बात। शुक्रिया।